बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल की तरह जा सकते हैं बाजार। उससे पहले कर लेते हैं आज का रिव्यू। तो दोस्तों जो कल ट्रम्प साहब ने पहले तो ट्वीट किया कि 25% लगाऊंगा, पेनल्टी भी लगाऊंगा। फिर हमारा वीडियो देख करके ट्रम्प साहब ने कहा नहीं नहीं यार ये तो इन्होंने पकड़ लिया मुझे, तो उन्होंने फिर डिलीट कर दी अपनी वो वाली ट्वीट उठा करके। तो एक नेगेटिव तो आउट हो गया सिस्टम से, बल्कि एक तरीके से समझो वो पॉजिटिव हो गया। लेकिन पावेल साहब तो पावेल साहब है, वो ट्रम्प साहब से भी एक कदम आगे हैं। उन्होंने कहा मैं तो अभी रेट कोई नहीं काटूंगा, तो उन्होंने रेट कट करने से साफ साफ मना कर दिया। अब वो उन्होंने मना कर दिया तो गेम वहाँ पे बिगड़ गई, डाउ जोन्स माइनस बंद हुआ। हमारा गिफ्ट निफ्टी जो बेचारा 25% के टैरिफ की न्यूज़ प्लस पेनल्टी की न्यूज़ जो मेन लगाई थी उन्होंने, उससे उबर ही नहीं पा रहा था, वो माइनस में ही रहा। अब सुबह थोड़ी बहुत रिकवरी आने की कोशिश हुई, क्योंकि सुबह जो कल रात को जो 170 पॉइंट्स फ्यूचर माइनस थे, जो डाउ जोन्स माइनस बंद हुआ था, वो सुबह प्लस आ गए उनके फ्यूचर्स डाउ के। फिर निक्की ने भी जो है वहाँ पे 1% का गेन दिखा दिया, जो जापान का स्टॉक एक्सचेंज है। तो उसके चलते एशियन मार्केट भी थोड़ी पॉजिटिव थी और हमारी मार्केट को भी थोड़ा सहारा मिल गया। तो गैप डाउन खुलते साथ ही बाजार ने पहले ऊपर का स्पाइक दिया, ऊपर का स्पाइक दे करके फिर नीचे का स्पाइक दिया उन्होंने, क्योंकि पोजीशन तो एडजस्ट करनी थी, लेकिन खोली अच्छी खासी गैप डाउन थी। अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या थी? हमारी स्ट्रेटेजी ये थी कि पहले 1 घंटा बाज़ार का ट्रेंड देखना है और बाज़ार जिस तरफ का ट्रेंड बनाने की कोशिश करे उस तरफ, उस ट्रेंड पे हमें जाना है। और ट्रेंड जो बना वो बनता हुआ दिखाई दिया ऊपर की तरफ का। और ऊपर के ट्रेंड में जो है फिर जब फिर फ्री टेलीग्राम पे भी मैंने पोस्ट दिया, तब तक थोड़ा बहुत मूव, जब तक मेरा मैसेज आया शायद मिस हो चुका हो, लेकिन जब फ्री टेलीग्राम चैनल पे मैंने पोस्ट किया कि 24,800 के ऊपर अगर हम जाएंगे, तब तक हम चल रहे थे 760-70 के आसपास। तो अगर उसके ऊपर जाते हैं, सस्टेन करते हैं, तो डेफिनेटली हमारा मतलब अच्छा मूव आना चाहिए। तो वहाँ से फिर 950 तक का मूव हमें मिला, तो 150 पॉइंट के आसपास की रैली मिली। और उसमें फिर प्रॉफिट बुकिंग भी टाइमली मैंने मैसेज वहाँ पे डाल दिया कि भैया आप प्रॉफिट धीरे धीरे बुक करते रहो और ट्रेल करते रहो। तो फ्री टेलीग्राम पे भी पूरा सपोर्ट दिया। और साथ में मेन चीज़ कि जो 1 घंटे की स्ट्रेटेजी, आई एम श्योर कोई शॉर्ट साइड में ट्रैप नहीं हुआ होगा। दोस्तों कमेंट ज़रूर करना, वेट कर रहा हूँ मैं। अब आते हैं आज का डेटा देखते हैं। मंथली एक्सपायरी थी तो बहुत सारी पोजीशन आपको दिखेंगी जो क्लोज होने की वजह से आपको दिखेंगी यहाँ पे। तो रिटेलर्स ने आज दिखाई दे रहा है कि बियरिश गए हैं और डीआईएस दिख रहे हैं बहुत बुलिश गए हैं। एफआईज का कुछ पता नहीं लग रहा क्या करके गए हैं, बट मिक्स्ड टाइप के दिख रहे हैं। और प्रोज थोड़े से बुलिश जाते हुए दिख रहे हैं, बट इस आई वॉश पे हमें नहीं जाना है, हमें नेट पोजीशन पे ज़्यादा फोकस करना है। अभी हमने डेटा देखा पार्टिसिपेंट वाइज, और अब यहाँ पे देखेंगे उसी को हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। कल बनी थी ट्रम्प साहब की शक्ल, आज दोबारा देखते हैं। तो ये दोस्तों वो डेटा है जो आज की बाइंग सेलिंग है, ये एक दिन पहले की टोटल पोजीशन है, और इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन क्या बनी है वो दिखेगी इस कॉलम में। आज भी हमने देखी कोशिश करके ट्रम्प साहब को यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे, फिर से ट्रम्प साहब बना दी। तो बैंग ऑन 2 डेज़ हमने ट्रम्प साहब की शक्ल यहाँ पे, और देखिए उनकी तीखी सी नाक भी दिख रही है। तो चलिए आते हैं जोक सपाट यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। तो ट्रम्प साहब नाराज़ हो गए क्योंकि मेरा ये पेन चलना बंद हो गया। ओके, हाँ अब ठीक है। ट्रम्प साहब को थोड़ा सा ज़्यादा मैंने वो कर दिया ना, इसलिए वो नाराज से हो गए थे। तो रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईएस एंड प्रोज, फाइनली रिटेलर्स की थोड़ी सी सेलिंग आई, क्योंकि लगातार बाय 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 करते चल रहे थे। 29,000 लॉट की सेलिंग आई। क्यों सेलिंग आई? बेसिकली रोल ओवर नहीं हुए, तो जो लॉट रोल ओवर नहीं हुए अगली एक्सपायरी के लिए, तो वो सेलिंग में दिखेंगे। तो 1,04,000 लॉट अब उनके लॉन्ग है। डीआईएस को देखें तो 4,300 लॉट की बाइंग आई है, 30,000 लॉट लॉन्ग है। 35,000 लॉट शॉर्ट्स भी रोल ओवर नहीं हुए एफआईएस के, देखिए। तो उसके चलते यहाँ पे नंबर घट गया, 1,37,000 लॉट रह गए अब इनके शॉर्ट्स। 10,000 लॉट की सेलिंग आई प्रोज की, 3,500 लॉट वो भी लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल रिटेलर्स का अभी भी 2,300 लॉट का सेल है, 7,700 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 1,500 लॉट की सेलिंग कर दी डीआईएस ने। अब 70 लॉट देखिए खड़े हैं, जो थोड़े टाइम से फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं 70 लॉट की क्या कीमत है। जो नहीं जानते तो दोस्तों ये हम थोड़ा सा मजाक करते हैं, ये 70 लॉट की ह्यूज पोजीशंस क्यों बाय कर रखी है डीआईएस ने, जिसको समझ में आए जवाब जरूर दीजिएगा। एफआईस 13,000 लॉट बाय करके गए हैं, 37,000 लॉट अभी भी शॉर्ट में है।
9000 लॉट रोज सेल करके 45,000 लॉट अभी भी लॉन्ग में। बब्बर शेयर हमारे देखिए रिटेलर्स 35,000 लॉट उन्होंने बाय करी पुट आज, 3,42,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 3,000 लॉट पुट सेल करी DIS ने, 24,000 लॉट पुट लॉन्ग है, माफ़ कीजिएगा 3,42,000 लॉट पुट शॉर्ट है रिटेलर्स। DIS 25,000 लॉट पुट लॉन्ग है। 34,000 लॉट पुट बाय करके गए FIs 1,84,000 लॉट पुट लॉन्ग है। 66,000 लॉट पुट सेल करी है। प्रोज ने 1,34,000 लॉट अभी भी पुट लॉन्ग में है। स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग आती हुई 23,000 लॉट्स की, 13,38,000 लॉट अभी भी स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग है। रिटेलर्स की पोजीशन डेफिनेटली बियरिश दिखेगी क्योंकि ये वो पोजीशन है जो उनकी रोल ओवर नहीं हुई है। अब कॉल और पुट तो वैसे ही रोल ओवर नहीं होती है, लेकिन पुट फिर भी ऐसा लग रहा है परसेंटेज वाइज देखोगे तो कैरी फॉरवर्ड कर गए, लेकिन परसेंटेज टर्म्स में ऑलमोस्ट 60% पोजीशन को अनवाइंड किया और ओनली 40% कैरी फॉरवर्ड हुई है रिटेलर्स की। बट ये भी एक अच्छा खासा नंबर है। मंथ के स्टार्टिंग में 3,82,000 लॉट कॉल अभी भी लॉन्ग है इनके पास, और ओवरऑल बुलिश पोजीशन अभी भी इंटैक्ट है रिटेलर्स की स्टॉक डेरिवेटिव्स में। कैश मार्केट में बड़ा सेल आया आज FIs का। सो DIS ने क्या किया है, DIS ने बाय करा है 6,400 करोड़, FIs ने सेल किया है 5,600 करोड़, बैलेंस 800 करोड़ की सेलिंग रिटेलर फिर से कर गए हैं कैश मार्केट में। चलते हैं अब आज का तो रिव्यू हम कर चुके हैं, फटाफट देखेंगे। देखिए 24768 के आसपास क्लोजिंग आई है। अगले हफ्ते की एक्सपायरी अब हम देखेंगे 7 अगस्त की, क्योंकि आज की पोजीशन तो हो चुकी ख़त्म। कुछ इन द मनी कॉल्स यहाँ पे दिख रही हैं, लेकिन ये बाय है या सेल है वो सुबह पता लगेगा कब। अगर पहले 1 घंटे में बाज़ार 24,800 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखाई देता है, इसका मतलब ये बुलिश पोजीशन इनकी बाइंग में है। इन द मनी कॉल्स बाय करके गए हाइड करके। लेकिन अगर इसके नीचे सस्टेन करता है और प्रेफरेबली 700 के भी नीचे चला जाता है या एटलीस्ट 750 के तो नीचे सस्टेन करे, तो ये फिर इसका मतलब अग्रेसिव सेलिंग है। बट कंफर्मेशन तभी मानूंगा मैं 700 के नीचे अगर सस्टेन करे तो। क्वांटिटी हमारी तेज़ी की तरफ अभी फ़िलहाल लो रहेगी। 900 के ऊपर हम थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ाने की सोच सकते हैं। दोनों सूरत में हमें चाहिए बुलिश कैंडल हाई ब्रेक। फुल क्वांटिटी ओनली अबाउट 25,000। बुलिश कैंडल हाई ब्रेक इज़ कंपल्सरी। शॉर्ट साइड देखिए दोस्तों, शॉर्ट साइड में हमें 900 से कोई रिजेक्शन मिले, 800 से कोई रिजेक्शन मिले, दोनों जगह पे हम बियरिश कैंडल लो ब्रेक कम से कम 15 मिनट की कैंडल मैं प्रेफर करता हूँ। उसके नीचे शॉर्ट का ट्रेड हम कंसिडर कर सकते हैं, और इन लेवल्स के नीचे 700 के नीचे 600 के नीचे तो बियरिश कैंडल लो ब्रेक पे शॉर्ट बनता ही है। अब कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर आप दोनों साइड का बता देते हो। भाई साहब, अगर आपका प्लान बी नहीं रेडी है तो आप इस बाज़ार से नहीं कमा सकते। आपका एक दिन ठीक जाएगा, दूसरा दिन ठीक जाएगा, तीसरा दिन ठीक जाएगा, चौथे दिन जब आप गलत हुए तो आप पूरी कैपिटल उड़ा दोगे, क्योंकि आपने व्यू गलत ले रखा था। आप थे बुलिश, बाज़ार चला गया नीचे, आप कॉल्स में एवरेज करते गए टिपिकल रिटेलर की तरह, स्टॉप लॉस आपने लगाया नहीं, कैपिटल ख़त्म। तो आप एक ट्रेडर के हमेशा दोनों प्लान्स रेडी होने चाहिए। लोग चार्ट्स में क्या बनाते हैं, कैंडल देख के बताते हैं कि इस कैंडल के ऊपर तेज़ी है, इस कैंडल के नीचे मंदी है। वही चीज़ यहाँ पे है, लेकिन हम साथ में डेटा का यूज़ करके हमारा बायस किस तरफ ज़्यादा है उस तरफ क्वांटिटी ज़्यादा का प्लान करते हैं। जिस तरफ हमारा प्लान कम है, जिस तरफ हमारी कन्विक्शन कम है, उस तरफ या तो हम ट्रेड नहीं प्रेफर करते लेना, या लेते हैं तो कम क्वांटिटी में लेते हैं। तो इसीलिए तेज़ी में अभी थोड़ी सी कम क्वांटिटी रहेगी, मंदी में क्वांटिटी अभी हमारी थोड़ी सी ठीक रहेगी, क्योंकि नई एक्सपायरी है तो थोड़ा सा डेटा बिल्ड होने के लिए कई बार छकाया भी जाता है रिटेलर्स को। हो सकता है थोड़ी सी तेज़ी दिखा करके कैरेट पकड़ाने के लिए भी फंसाया जा सकता है उनको। हमारे 2 दांत ऑलरेडी एक्सपोज हो चुके हैं कल के वीडियो में, जिन्होंने नहीं देखा आखिरी में ज़रूर वॉच कीजिएगा एक बार जा करके। तो हम तो वो वाले खरगोश है जिसके 2 दांत बेचारे के बाहर है, अब उसको कैरेट दिखाएंगे, बेचारा खरगोश भागेगा उधर, और फिर वही दांत हमारे जो है खतरे में आ जाते हैं। तो 24,700 के नीचे जो है क्वांटिटी कितनी रहेगी, क्वांटिटी रहेगी यहाँ पे मॉडरेट। 600 के नीचे मैं फुल क्वांटिटी में आ जाऊँगा। रीज़न बड़ा सिंपल है, 600 एक बड़ी सपोर्ट का काम कर रहा है। अभी 598 से बाउंस हुआ था परसों या तरसों, आज भी 600 समथिंग के आसपास से बाउंस हुआ, तो एक वो सपोर्ट जोन का काम अभी कर रहा है। अगर उसके नीचे एक बियरिश कैंडल मिल गई, मतलब कि गेम बुल्स की और ख़राब होने वाली है, यानी और नीचे जाने वाला बाजार। तो 600 के नीचे 15 मिनट की बियरिश कैंडल मिल गई तो फुल क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड प्लान रहेगा। पहला टारगेट 500, और हो सकता है फिर 500 भी ना बचे, क्योंकि 2 दिन से 600 पे क्वेश्चन लगा के बैठे हैं।
अगर 500 गया है इस तरीके से बियरिश कैंडल लो ब्रेक से, तो फिर 500 भी डेंजर में है सेम डे। आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं, विच इज़ नॉट शोइंग एनी मीनिंगफुल डेटा। 28 अगस्त जो कि मंथली ऑप्शन चेन है, वहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। वहाँ थोड़ी क्वांटिटी में इन द मनी पुट्स दिख रही हैं, बट बहुत ज़्यादा कुछ खास ऐसा नहीं है। 56,000 के नीचे आई है क्लोजिंग बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी खेला हो गया आज। अब यहाँ पे थोड़े वॉल्यूम्स आपको घटे हुए दिखेंगे। अब देखिए बड़ा क्लियर है, 56,000 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, तेज़ी का ट्रेड, बट क्वांटिटी हमारी कम रहेगी। मॉडरेट क्वांटिटी 200 के ऊपर आ सकते हैं और 500 के ऊपर भी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पर तेज़ी का ट्रेड ले सकते हैं। शॉर्ट का ट्रेड मॉडरेट क्वांटिटी 56,000 के नीचे और फुल क्वांटिटी आ सकते हैं 800 के नीचे। तो 500 के नीचे भी सिमिलर क्वांटिटी में बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। फिन निफ्टी भी चेक कर लेते हैं। फिन निफ्टी 26,700 के नीचे क्लोजिंग है, नॉट अ गुड क्लोजिंग, ख़राब चल रहा है मामला। यहाँ पे भी डेटा ही नहीं है, इसमें क्या बात करेंगे। इसमें तेज़ी दोस्तों 700 के थोड़ा ऊपर क्लोजिंग आएगी तो तेज़ी है, 500 के नीचे फर्दर वीक है। इंट्राडे ट्रेड्स भी इसी सेटअप से हम प्लान कर सकते हैं। मिड कैप निफ्टी में भी अभी थोड़ी मार्क उठाई शुरू हो गई है, 12,855 के नीचे आ गया। हालांकि कोशिश कर रहा है थोड़ा संभलने की, लेकिन उस कोशिश का क्या फ़ायदा जब तक 13,500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी। यहाँ गेम नहीं बनने वाला। मिड कैप निफ्टी में है काफ़ी दूर, अब आप देख रहे होगे, लेकिन वो बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है 13,500। उसके बाद फिर स्टॉक्स में बहुत तगड़े मोमेंटम देखने को मिलेंगे। अब भी हम बात करते हैं डिस्क्लेमर की। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और आप हमारी पेड सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, जिसकी डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इन सर्विस में इंक्लूड होती है इंट्राडे में निफ्टी बैंक निफ्टी की कॉल्स, और साथ में आपको मिलती हैं स्टॉक्स की भी, कैश में और डेरिवेटिव दोनों में ट्रेड्स। और उसके अलावा आपको मिलता है लाइव मार्केट एनालिसिस कि मार्केट कैसा चल रहा है। लाइव चार्ट लर्निंग भी मिलती है, जिसमें आपको चार्ट शेयर किए जाते हैं ताकि आप लाइव मार्केट में उसको असेस करके देख सकें कि प्राइस एक्शन ब्रेकआउट वगैरह कैसे होते हैं। और लर्निंग्स भी शेयर की जाती हैं लगातार, और ताकि आप लोग की साइकोलॉजी भी इम्प्रूव हो सके। और सबसे बड़ी चीज़, जाने से पहले शेयर किया जाता है कि भैया डेटा कैसा जा रहा है अगले दिन के लिए, तो वो भी 3 से 3.5 के बीच में दिया जाता है। ST BT BTST ये सब ट्रेड दिए जाते हैं। तो ये सब एक सिंगल पैकेज में इंक्लूड है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जाएगी। रूल जरूर पढ़ लीजिएगा, जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीटली मानते हैं। और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल, जिसने भी आज मैसेज देख के 24,800 के ऊपर कॉल ली थी, दोस्तों एक कमेंट करना तो बनता है फ़र्ज़। आपके कमेंट का मतलब पता क्या होता है, वो हमारे लिए आशीर्वाद बराबर है। और आशीर्वाद की कीमत कितनी होती है वो हम बड़े अच्छे से समझते हैं। तो आपका अच्छा सा एक प्यारा सा कमेंट आ जाता ना, तो हमारा दिन जो है वो बन जाता है। तो लुकिंग फॉरवर्ड, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। आते हैं मुद्दे की बात पे। तो एक अच्छी चीज़ है दोस्तों कि इंडेक्स फ्यूचर में फाइनली शॉर्ट्स में क्लोजिंग नज़र आई है। लॉन्ग की क्लोजिंग उतनी नहीं हुई जितनी शॉर्ट की क्लोजिंग हुई है। हालांकि जो अभी परसेंटेज है, वो परसेंटेज इनकी टोटल पोजीशन में लगभग 90:10 आ गई है। अब लोग पूछेंगे ये क्या है भाई, जो लोग ट्रैक करते हैं उन्हें पता होगा, जो नहीं ट्रैक करते उन्हें बता दूँ। यहाँ पे हम दिखाते हैं नेट नंबर, ये नंबर है नेट, ओवरऑल कितनी पोजीशन नेट है। लेकिन ये नेट का क्या मतलब है, कुछ FIs ने लॉन्ग ले रखे हैं, कुछ FIs ने शॉर्ट ले रखे हैं। तो जो FIs ने जिन्होंने लॉन्ग ले रखे हैं उनके पास पोजीशन बहुत कम है। उनके पास शायद 13,000 या 15,000 के आसपास की क्वांटिटी है लॉन्ग की। बाकी सारे शॉर्ट्स हैं वो लगभग 1.5 लाख के आसपास के हैं। तो 90:10 के करीब की रेशो आ रही है। ये रेशो जब भी आती है, मज़ार जो है वो जनरली इतनी जब ख़राब हालत हो जाती है ना, वो ओवरसोल्ड टाइप सिचुएशन होती है, बाज़ार वहाँ से बाउंस लेता है। जनरली 85 के बाद ही बाउंस के चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए बाज़ार 1-2 दिन से कोशिश कर रहा है, थोड़ा नीचे अगर जाता भी है तो वहाँ से बाउंस आ रहा है। आज एक्सपायरी ली थी, इस वजह से ऊपर टिकने नहीं दिया गया बाज़ार को, वो गेम प्लान का हिस्सा था। आप लोग को पता ही है कि एक्सपायरी के दिन क्या होता है गेम, तो वहाँ पे वो डंप उसी वजह से आया। अदरवाइज़ बाउंस बार बार लाया जा रहा है, उन लोज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो अब अगले 1-2 दिन बड़ा क्रूशियल होगा कि ये डेटा वापस रेड होना शुरू होता है अब, या यहाँ पे रिकवरी स्टार्ट होती है। तो इस डेटा पे हमारी पूरी नज़र रहेगी, साथ में स्टॉक फ्यूचर के डेटा पे भी। इंडेक्स कॉल के डेटा पे आते हैं तो उसके अंदर ऐसा कुछ नंबर ही नहीं दिख रहा कि जिससे आप कुछ व्यू बना सको। नेट नंबर इनका सेल का है और नेट नंबर FIs का भी सेल का है, तो कुछ खास इसमें
दिख नहीं रहा नेगेटिव भी क्या बोले और पॉजिटिव भी क्या बोले। एक चीज़ जरूर बन रही है कि रिटेलर की कॉल लॉन्ग, देखिए कॉल शॉर्ट भी घटी है उनकी, ख़त्म हुई है, लेकिन कॉल लॉन्ग भी ख़त्म हुई है। नहीं, बहुत सारे रिटेलर्स के पास कॉल्स है नहीं ज़्यादा इस समय, बात को समझना है। रिटेलर जनरली बहुत ज़्यादा क्वांटिटी कॉल की बाय करके चलते हैं, मतलब कॉल सेल करके नहीं चलते रिटेलर जनरली। कॉल हमेशा ही इंडेक्स की होती हैं रिटेलर्स के पास इन लॉन्ग बेसिस पे। इस समय इतनी बड़ी क्वांटिटी कट हुई है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी उनके पास अब तेज़ी में नहीं है। तो अगर कहीं कोई नीचे से कल ऊपर का मूव आता है तो बहुत बढ़िया रहेगा। आज जैसे सस्टेन नहीं हुआ तो रिटेलर की साइकोलॉजी सेट हो गई है कि भैया सस्टेन नहीं होगा, लेकिन कल अगर नीचे से कोई रिकवरी आई तो प्रोबेबिलिटी 70 to 80% की है कि वो अप मूव जो है वो सस्टेन हो और डे हाई के आसपास शायद बाजार फिर क्लोज हो, अगर ऐसा मूव आता है तो। बट काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा डॉलर इंडेक्स पे भी, उस पर नज़र ज़रूर रखनी है। डॉलर इंडेक्स बहुत ख़राब काम कर रहा है। डॉलर इंडेक्स इसी तरीके से ब्रेकआउट देता रहा जैसे अभी दे रहा है, तो फिर इक्विटीज़ और नीचे जाने वाली हैं पोजिशनल बेसिस पे। तो अगले 2-4 दिन डॉलर इंडेक्स पे ज़रूर नज़र रखिएगा, बहुत ख़राब हालत है वहाँ पे। इंडियन INR भी जो है बहुत वीक हो रहा है, और खाली INR वीक नहीं हो रहा, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, पूरे वर्ल्ड की करेंसीज वीक हो रही हैं US डॉलर के अगेंस्ट, इसीलिए डॉलर इंडेक्स ऊपर हो रहा है। तो वो डॉलर इंडेक्स का जो बेसिक मीनिंग यही होता है कि अगेंस्ट ऑल द वर्ल्ड करेंसीज डॉलर कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है लगातार। डॉलर स्ट्रेंथन होगा तो लोग फिर से ट्रेजरी यील्ड्स की तरफ भागेंगे। वहाँ पे ट्रेजरी यील्ड जो होती हैं US में, वो उनको लुक्रेटिव लगेंगे, वो वहाँ भागेंगे यहाँ से इक्विटी से पैसा निकाल के। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि आज कैश में इतना बड़ा सेल आया। तो वो अगर ख़राब रही ना पोजीशन तो फिर गया गेम, फिर ख़राब। फिर आपको 24,600 के नीचे जिस दिन क्लोज आ गई तो फिर आपको बहुत जल्दी 24,200-300 की रेंज आती हुई दिखाई देगी। पुट का डेटा देखिए दोस्तों, वहाँ पे बड़ी क्लियर कट बनी हुई है कि रिटेलर ने बुलिश पोजीशन होल्ड कर रखी है, और स्टॉक फ्यूचर्स में भी यही सिचुएशन है, और स्टॉक डेरिवेटिव्स में भी वही पोजीशन है। तो इसका मतलब ये कि टोटलिटी में अभी भी डेटा को देखें तो इंडेक्स कॉल थोड़ा सा न्यूट्रल, और इंडेक्स फ्यूचर थोड़ा सा आज पॉजिटिव, लेकिन नीचे का डेटा जो है पुट का और स्टॉक फ्यूचर का वो ख़राब है अभी भी। तो इसका मतलब ये कि ओपनिंग वंस अगेन थोड़ी सी वीक साइड पे हो सकती है कल। अब वो थोड़ी बहुत हो या क्या हो, या हो सकता है फ्लैट खोले, लेकिन अगर ऊपर जाना है तो देखिए लेवल आपको कंफर्मेशन देगा, 800 के ऊपर निकलेगा, सस्टेन कर गया तो इसका मतलब फिर सस्टेन होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी होगी। लेकिन ट्रेड हम तब भी अपने जो जितनी डिज़ाइन क्वांटिटी आज हमने डिस्कस करी है उसी के हिसाब से लेंगे। नीचे की तरफ 700 के नीचे शॉर्ट के ही ट्रेड ढूंढना हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी। कोई बाउंस आता है सपोर्ट लेवल से 600 से 500 से, तो कम से कम 15 मिनट से 30 मिनट की कैंडल के हाई ब्रेक पे अल्ट्रा लो क्वांटिटी में ही तेज़ी पकड़नी है। सेटअप को ध्यान रखना है, ये नहीं सोचना कि भाई दोनों तरफ का व्यू दे दिया। जो भाई इस चीज़ को लेकर के सोचते हैं दोनों तरफ का व्यू दे दिया, अगर नहीं व्यू दूंगा दोनों तरफ की स्ट्रेटेजी नहीं बनाऊंगा तो मैं भी जाऊंगा और आप भी जाओगे। इसलिए ट्रेडर का प्लान भी जिसका नहीं एक्टिव होता वो एक ही तरफ की पोजीशन पकड़ के खड़ा रह जाता है, और कैपिटल, जैसे मैंने पहले ही बोला भाई, कैपिटल उड़ जाती है। इसलिए ध्यान रखो, इस चीज़ को, ये दिमाग मत लगाओ कि भैया क्या हो रहा है, आपको उस स्ट्रेटेजी से फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा एग्जीक्यूट करके, आप उस चीज़ पे दिमाग लगाओ, उसकी बैक टेस्टिंग करो। कोई भी स्ट्रेटेजी आपको कहीं पे भी शेयर करता है उसको पहले ऑब्जर्व करो, उसको बैक टेस्ट करो कि हाँ इस दिन ये इस एनालिस्ट ने बोला था, इसकी ये चीज़ वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। देन यू विल रियलाइज़ कि वो चीज़ कितनी यूज़फुल है, कितनी है कि कितनी नहीं है। तो दोस्तों ये व्यू है, बाकी आप लोग के कमेंट्स, आशीर्वाद का वेट हमेशा रहता है और फिर से रहेगा। और ट्रम्प की फ़ोटो आज फिर कैसी लगी 2 आउट ऑफ 2, प्लीज़ वो भी कमेंट कीजिएगा, और खरगोश के दांत भी। तो चलिए कल होती है मुलाकात, आपके कमेंट्स क्या वेट कर रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।